आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बस आपको इतना कहना चाहूंगा कि आज की वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि लास्ट में ना आपके लिए कुछ रखा गया है, कुछ चीजें हैं जो हम आपसे पूछना चाहते हैं। तो बिल्कुल ठीक है, वीडियो शुरू हो जाएगी पर एंड जरूर देखेंगे। ठीक है, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्री गुरु कोचिंग जगदलपुर में। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जो कि एनिमल हस्बेंड्री का है, और टॉपिक का नाम है कैलकुलेशन ऑफ एनिमल बॉडी वेट। अर्थात जो आपकी पशु है, पशु के शरीर के भार को ज्ञात करना। देखिए, पशु के शरीर के भार को ज्ञात करने के भी तरीके हैं, इसके भी विधियां हैं, जिसके द्वारा हमें ये पता चलता है कि कौन से नस्ल का पशु कितना भारी है। जैसा आपने सुना होगा कि बोलते हैं कि इस नस्ल का वजन 400 किलो है, या इस नस्ल का वजन 360 किलो है, या मान लेंगे भैंस की नस्ल में जाते हैं तो इसका नस्ल का वजन 450 किलो है, 500 किलो है। तो इसके कैलकुलेशन का कुछ तरीका होता है। ठीक है, तो कैलकुलेशन के क्या तरीके होते हैं? तो सबसे पहले मेथड्स, विधियां कितनी होती हैं? मेथड ऑफ कैलकुलेशन, मेथड ऑफ कैलकुलेशन। ठीक है, क्या है? मेथड ऑफ कैलकुलेशन है आपका, जो आपके भार ज्ञात करने की है उसकी विधि है। तो इसके जनरली दो मेथड्स हैं। पहला मेथड है आपका वेट ब्रिज, और दूसरा मेथड है आपका बाय फॉर्मूला। कितने मेथड्स हैं? दो मेथड्स हैं। पहला विधि आपका क्या है? वेट ब्रिज मेथड, या इसको बोलते हैं कि तराजू विधि, शायद बोला जाता है तौलकर भार ज्ञात करना, और दूसरा बोला जाता है बाय फॉर्मूला मेथड। लेकिन देखिए, अब आपको लगेगा कि बाय ब्रिज मेथड, जो वेट ब्रिज मेथड है तौलकर, ये सबसे अच्छी विधि होनी चाहिए, पर ये नहीं होती है। ठीक है, पशुओं के केस में ये चीज नहीं होता है, क्योंकि देखिए सबसे पहले समझिए कि वेट ब्रिज मेथड होता क्या है। इसमें ना एक ऐसा केज बना होता है। ठीक है, केज बोल सकते हैं। आपने देखा होगा ना, छोटा हाथी, छोटे हाथी में कैसे गाड़ी जो आपके पशुओं को रखा जाता है, वैसे ही ना आपका क्या रहता है, चौकोन आकार का एक केज जैसा रहता है। वहां पे पशु को खड़ा किया जाता है, और वहीं पे ना एक मीटर लगा रहता है जो कि पशुओं के भार को दर्शाता है। डिजिटल आपका मेथड हो सकता है। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं कि ये आपका केज है, यहाँ पे एक मीटर लगा रहता है, और यहाँ पे आपकी रीडिंग आ जाती है। क्लियर है कि ये पशु इतने भार का है। अब ये मेथड तो अच्छा होना चाहिए। क्यों? ये मेथड तो अच्छा होना चाहिए, इसमें तो डिजिटली आप पशु के भार को आसानी से ज्ञात करते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। इसका केस या सॉरी इसका जो रीजन या कारण ये रहता है ना, कि पशु एक जगह पर स्थायी रूप से खड़ा नहीं होता, वो बार बार हिलता डुलता है, अपने पैर को उठाता है, ठीक है, जमीन पे लात मारता है, दूसरे जगह चले जाता है, जिससे कि ये मीटर पे ना फ्लक्चुएशन आने लगता है, बार बार रीडिंग बदलती है। कभी 450 आ जाएगी, कभी 320 आ जाएगी, कभी 500 आ जाएगी। और ऐसा नहीं कि फ्लक्चुएशन कम होता है, बहुत ज्यादा होता है। इसको अगर आपको समझना होगा तो जो डिजिटल तराजू आता है ना, आप कभी भी उसमें अपना हाथ रखिए, बहुत आसानी से, मतलब हल्के हाथ रखिए, आपका वजन अलग आएगा। आप थोड़ा सा ताकत लगाइए, आपका वजन और ज्यादा आएगा। आप एकदम से ताकत लगाएंगे तो वजन बढ़ जाएगा। तो ये क्यों हो रहा है? आपका हाथ तो एक ही है, तो ये फोर्स की वजह से हो रहा है। अब आप सोचिए, पशु खड़ा है, बार बार उछल रहा है, तो वजन कम हो रही है, फिर दबाव पड़ने से वजन बढ़ जा रही है। अब अगर दो पैर को उछाल रहा है तो वजन और फ्लक्चुएट हो सकती है। इसलिए वेट ब्रिज मेथड को ना उतना संतुष्ट या सेटिस्फाइड मेथड नहीं कहा जाता है। देखिए, इसको अपनाया जाता है अगर आपकी शांत पशु है, बिल्कुल एकदम गौ माता है ना, बोलते हैं ना शांत गौ माता चुपचाप खड़ी है, तो ये मेथड अच्छा हो सकता है। बट इसके लिए भी फिर दिक्कत क्या आती है कि आपका तराजू बहुत ज्यादा बड़ा होना चाहिए, उसकी क्षमता ज्यादा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 100 किलो का तराजू ले आया, 200 किलो का, लगभग कम से कम 500 से 1000 किलो की क्षमता वाला तराजू होना चाहिए। तो ये कैपेबल नहीं हो पाते हैं। ठीक है, जो आपके जैसे फार्म्स हो गए, या फिर जो भी आपके किसान रह गया, जो डेयरी फार्म्स खोलते हैं, वो कैपेबल है ना कितना बड़ा तराजू लाए, वो भी कुछ पशुओं के लिए। और उसमें भी मान लीजिए कि अगर आपका तराजू खराब हो गया तो दिक्कत ज्यादा आ सकती है। तो इसीलिए फिर लाया गया आपका बाय फॉर्मूला मेथड, सूत्र के द्वारा पशु के शरीर भार को ज्ञात करना। और ये सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। ठीक है, बेस्ट मेथड है। अगर आपको पूछा गया एग्जाम में कि विच मेथड इज बेस्ट फॉर एनिमल वेट कैलकुलेशंस, तो हमेशा याद रखेंगे कौन सा है? बाय फॉर्मूला, सूत्रों के द्वारा पशु के शरीर का भार ज्ञात करना। अब इसके बाद ये भी पूछा जाता है कि कौन सा सूत्र सबसे अच्छा है, इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो है आपका वो क्या है? बाय फॉर्मूला मेथड को हम बहुत अच्छे से समझेंगे, क्या क्या फॉर्मूला है, ठीक है, और कैसे इसका कैलकुलेशन किया जाता है। क्या है आपका? बाय फॉर्मूला।
तो सबसे पहले इसको समझ लीजिए, इसमें क्या करते हैं, पशुओं की शरीर की आकृति के अनुसार उनकी लंबाई चौड़ाई या फिर जिसको गिर्द बोला जाता है, घेरा, उसकी सहायता से पशुओं का शरीर का भार ज्ञात किया जाता है। कैसे ज्ञात किया जाता है? पशु के शरीर की लंबाई और पशु के शरीर का घेरा, इसकी सहायता से क्या किया जाता है, सूत्रों में जो आपका फॉर्मूला है उसमें वैल्यू को पुट करते हैं और वैल्यू को पुट करने के बाद क्या जाता है आपका रिजल्ट। अब बात आती है कि क्या ये फॉर्मूला, ये जो मेथड है ये अच्छा है? हाँ बिल्कुल अच्छा है। क्यों? क्योंकि इसमें मैनुअली, या जो बोल सकते हैं ना कि पशु अगर हिल डुल भी रहा है तो आपको क्या करना है, सिर्फ लंबाई लेनी है। लंबाई लेने के लिए मान लीजिए वो हिल भी रहा है तो उसको पकड़ा जा सकता है, ठीक है, लेकिन अब वेट मशीन में तो उसको पकड़ नहीं सकते। या फिर पशु को बांध दिया जाए, ठीक है, पशु के दोनों पैर बांध दिए जाए, उसके बाद आसानी से रखा जा सकता है। तो ये मेथड सूटेबल है। अब इसके भी ना बहुत सारे मेथड है, ठीक है, बाय फॉर्मूला मेथड में ना बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग फॉर्मूला दिया है। देखते हैं कौन कौन से आपके लिए जो है वो 4 सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला है आपका सेफर फॉर्मूला, ठीक है, दूसरा है आपका मिनीसोटा, ठीक है, तीसरा है आपका अग्रवाल और लास्ट है आपका मलिक, ठीक है। ये 4 आपके फॉर्मूला है। पहला क्या है आपका सेफर फॉर्मूला, इसको सेफर्स फॉर्मूला कहते हैं। नेक्स्ट है आपका मिनीसोटा, फिर है आपका अग्रवाल और नेक्स्ट है आपका मलिक। ये 4 ऐसे सूत्र हैं जो कि आपको पढ़ने हैं और इन्हीं 4 से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है ना आपका, बहुत ज्यादा, क्वेश्चन पेपर उठा के ले लीजिए, सेफर फॉर्मूला बार बार पूछा गया है। पशु के शरीर के भार को ज्ञात करने का सेफर फॉर्मूला क्या है, लगातार शायद 3 साल पूछा गया है। 15, 17 और शायद 19 में कि 18 ऐसे में कुछ पूछा गया है, 3-4 साल लगातार पूछा गया, ठीक है। मिनीसोटा, अग्रवाल और मलिक, इनको भी किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। एक बार शायद आपका पीएटी में अग्रवाल फॉर्मूला पूछा था, जहां तक मुझे याद है। तो ये सारे फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक एक फॉर्मूला को देखेंगे कि एक एक फॉर्मूला क्या कहना चाहता है, उसमें क्या क्या वैल्यूज रहते हैं, क्या क्या उसमें एलिमेंट्स रहते हैं जिससे कि ये ज्ञात किया जा सकता है। तो याद रखेंगे कि अगर पहला क्वेश्चन मैंने क्या बोला था कि पशु के भार ज्ञात करने की सबसे अच्छी विधि क्या है, सूत्र विधि, अगर आपको वो क्वेश्चन पूछा। अब अगर आपको पूछा पशु के शरीर के भार को ज्ञात करने की सबसे अच्छी सूत्र विधि क्या है, या मान लीजिए सबसे अच्छी विधि पूछा और वहां सूत्र विधि या फिर आपका जो वेट ब्रिज मेथड, ये ना देखिए वैज्ञानिकों का नाम दिया, तो वैज्ञानिकों के नाम में हमेशा याद रखेंगे। फिर से मैं बोल रहा हूं बार बार, सबसे अच्छा आपका कौन सा है, सेफर फॉर्मूला। कौन सा है आपका? सेफर फॉर्मूला इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर एनिमल वेट कैलकुलेशंस। क्लियर है यहां तक? अब देखते हैं भाई कि सेफर फॉर्मूला होता क्या है, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, नहीं जगह थोड़ा सा कमी पड़ जाएगा, ठीक है, एक एक कोई समझते हैं, लास्ट में भले कंक्लूजन फॉर्म में लिख देंगे। तो सबसे पहला बात करते हैं सेफर फॉर्मूला। सेफर फॉर्मूला है आपका W इज इक्वल्स टू L इंटू G का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 300। क्या है आपका? L इंटू G का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 300। यहां पे W इज इक्वल्स टू वेट ऑफ एनिमल, ठीक है। वेट ऑफ एनिमल किसमें आएगा आपका? पाउंड में, ठीक है, किसमें आएगा आपका? पाउंड में। फिर सेकंड है आपका L इज इक्वल्स टू LENGTH, लेंथ ऑफ एनिमल, पशु की लंबाई। मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा इसको कैसे ज्ञात किया जाता है, इसको रखना है आपको इंच में। फिर है आपका G इज इक्वल्स टू गिर्थ ऑफ एनिमल, ये भी आपका किसमें होगा? इंच में। क्लियर है? सबसे पहला क्या है? W वेट ऑफ एनिमल, मतलब इस फॉर्मूले की कैलकुलेशन के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो किसमें आएगी आपकी? पाउंड में। पाउंड में आपको कैलकुलेट करना है। फिर है L इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ एनिमल और G इज इक्वल्स टू गिर्थ ऑफ एनिमल, ये दोनों आपको इंच में लेना है। L का मतलब होता है लंबाई और G का अर्थ होता है घेरा। हिंदी में भी आपको समझा दिए। अब होता क्या है, मान लीजिए ये आपकी पशु है, अगर आपने देखा होगा ऐसे, ठीक है, ठीक है, आई एम नॉट, बहुत अच्छा डायग्राम मैं बिल्कुल ही नहीं बना पाता हूँ, ठीक है, तो आपको समझने के लिए काफी अच्छा है। सर कुछ ज्यादा ही टेढ़ा हो गया, ठीक है, आप समझ जाइए, मतलब गाय ही है, ठीक है, गाय ही है, इसका पीछे से निकाल लेते हैं एक पूंछ, तो ज्यादा अच्छा है। अब आपका लेंथ की बात की जाती है, तो लेंथ क्या होता है पता है आपका? यहां जो शोल्डर रहता है ना,
शोल्डर जिसको बोलते हैं, मैंने आपको एनिमल एनाटॉमी में जो आपका एनाटॉमी था उसमें मैंने बताया था, शोल्डर से लेके यहाँ जो पिन बोन रहता है, ठीक है, पुट्ठा, इसको पटक भी बोलते हैं। क्या क्या नाम बोला जाता है? इसको बोला जाता है शोल्डर, इसको बोला जाता है पिन बोन, या फिर क्या बोला जाता है? बटक्स। ठीक है, तो यहां तक की जो दूरी रहती है पशु की, वो क्या कहलाती है? पशु की लंबाई। जो एल है ना, लेंथ, इसको यहां से क्या कहता है? अब पिन बोन की पहचान क्या है? जैसे हमारे कमर में यहाँ पे हड्डी पाई जाती है ना, उभरा हुआ, आप पशु में भी देखिएगा यहाँ पे एक तो अलग से ना उभरा हुआ हड्डी दिखेगा आपको, इसी को बोला जाता है पिन बोन। और शोल्डर आपको आसानी से दिखाई देगा, जो पहला आपका जो आगे के जो दो पैर रहते हैं ना, जो सबसे पहला पैर रहता है ना, वहीं पे आप देखिएगा शोल्डर पाया जाता है। क्लियर है? अब दूसरी बात आती है, ये तो आपका लेंथ हो गया। गिर्थ क्या होता है? तो गिर्थ ना, ये जो आपका हम्प है ना, या हम जो उठा हुआ हिस्सा है, ये हम जहां पे एंड होता है, यहां से क्या रहता है ना, पूरा घेरा। ठीक है, क्या रहता है? पूरा घेरा। यहां से ये जो यहां तक का पोर्शन है ना, यहां तक के पोर्शन का पूरा घेरा, मतलब मान लेते हैं कि ये क्या है, मेरा हम्प है, तो ये जहां से एंड होगा ना, यहां से ये पूरा पूरा सर्कल ना, जो टेप को ऐसे घुमा के लगाते हैं ना, वो वाला सर्कल, इसको ऐसे समझ लीजिए कि मान लेते हैं ये आपका क्या है, पशु है, यहां पे हम, ये आपका हम्प वाला पोर्शन है मान लेते हैं, तो यहां से मैं क्या करूंगा, पूरे टेप को ऐसे के लिए क्या क्या करना पड़ता है ठीक है, ये मान लेते हैं आपका क्या है, टेप है, तो यहां मैंने रखा, फिर ये पूरा राउंड ऐसे, तो यहां तक जो आपकी लंबाई आएगी ना, ये देखिए ऐसे, तो ये जो लेंथ रहेगी आपका क्या कहलाएगा, घेरा। इसको माप लिया जाता है और ये क्या कहलाएगा, आपका घेरा। लेंथ कैसे गिना जाएगा? लेंथ आपका ऐसे होगा कि यहां तक ऐसे लिया जाएगा। ठीक है, घेरा में क्या करेंगे, इसको पूरा राउंड कर देंगे, तो ये आपका दोनों चीज निकल गया। समझ आ गया आपको? ठीक है तो ये क्या कहलाता है आपका L इंटू जी स्क्वायर अपॉन 300। क्लियर है? ये फॉर्मूला है, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, अभी नहीं, पहले मैं एक फॉर्मूला समझा देता हूं, फिर क्वेश्चन समझाऊंगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, सेफर फॉर्मूला। अब यहीं पे ना थोड़ा सा चेंज होता है, बस थोड़ा सा, स्लाइटली एकदम इतू सा चेंज होता है। ठीक है, और क्या बन जाता है, मिनीसोटा। मिनीसोटा फॉर्मूला, ये आपका क्या है, दूसरा मेथड है। सेम फॉर्मूला रहता है, बस कहां पे चेंज हो जाएगा पता है, L इंटू जी स्क्वायर ही रहेगा यहां बस क्या हो जाएगा 660। वहां पहले कितना था आपका सेफर्स में 300, यहां क्या हो जाएगा 660। अब ये 660 क्यों होता है, किलोग्राम में, क्यों होता है, किलोग्राम। ठीक है, समझ आएगा क्यों होता है, इसको मैं आपको समझा दूंगा ऐसा क्यों किया गया है। किलोग्राम, देखिए 1 किलोग्राम बराबर आपका कितना होता है पता है, 2.20 आपका क्या है, पॉन्ड। या अगर मैं बात करूं 1 पॉन्ड की, तो ये होता है 0.453 किलोग्राम। मतलब 1 किलोग्राम में कितने पॉन्ड होते हैं, 2.20, और 1 पॉन्ड में कितने किलोग्राम होते हैं, 0.453। इसलिए क्या किया जाता है, ये आपका 2.20 होता है ना, 2.20 है ना, क्या है 1 पॉन्ड मतलब 2.20। अब यहां पे आप देखिए, पहले क्या था 300, ठीक है 300 था ना, आपकी किसमें था, सेफर्स में, इसमें 2.20 का इंटू कर दीजिए, क्या आ जाएगा आपका 660 ही आ जाएगा। इसीलिए यहां पे बस इतना चेंज किया, कुछ नहीं किया मिनीसोटा जी ने, इन्होंने क्या किया, सेफर्स के फॉर्मूला में, सेफर्स ने आपका पॉन्ड में दिया था, अब हम भारतीय लोग हैं भाई, हम पॉन्ड वॉन्ड कहां जानते हैं, तो हमने क्या किया, किलोग्राम में इसको चेंज कर दिया। क्लियर है? यहां तक समझ आया? पूरा फॉर्मूला सेम रहेगा ना, ये भी इंच में रहेगा, ये भी इंच में रहेगा, बस क्या होगा, आपका वेट जो है वो किलोग्राम में चेंज हो जाएगा। समझ आ गया आपका दूसरा फॉर्मूला। अब तीसरा फॉर्मूला लेते हैं, तीसरा फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इंग्लिश में सेफर लिखा गया ना, ये मिनीसोटा है, याद रखेंगे, मतलब बताएंगे भी कैसे, नहीं चलिए। तीसरा फॉर्मूला आपका क्या है, अग्रवाल। ठीक है, क्या है, अग्रवाल फॉर्मूला। यहां पे क्या रहता है ना, फॉर्मूला क्या रहेगा, W इज इक्वल्स टू L इंटू जी, L इंटू जी ही रहेगा यहाँ। ठीक है, वहां क्या था, जी स्क्वायर था, यहां सिर्फ जी दिया जाता है, और डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाएगा, A। वहां पे वैल्यू थी एक थी, यहाँ पे वैल्यू नहीं रहेगी। अभी क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ, W इज इक्वल टू, फिर वही मैं बार बार नहीं लिखूंगा, वेट रहेगा। ठीक है, L इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, लेंथ रहेगा, G इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, गिर्थ रहेगा। बट यहाँ पे जो लेंथ है वो इंच में ना होके, इंच में नहीं रहता है, किसमें रहता है,
सेंटीमीटर। यहां पे जो आपका गिर्थ है वो भी सेंटीमीटर में रहता है, सिर्फ इतना चेंज करना है। क्या करना है? सिर्फ इतना चेंज करना है, ठीक है, कि आपका जो लेंथ है वो किस में आ जाएगा? सेंटीमीटर में, और आपका जो गिर्थ है वो किस में आ जाएगा? सेंटीमीटर में। अब देखिए, अगर इसको आप इंच में ले रहे हैं ना, थोड़ी सी वैल्यू चेंज हो जाती है, इसलिए क्या करते हैं, इसको सेंटीमीटर में लेते हैं। अब बात आती है कि ए क्या है। ए का कोई नाम नहीं, ठीक है। ए क्या है? ए की वैल्यू डिपेंड करती है जी पे। क्या है? ए की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? जी पे। कैसे करती है? अगर जी की वैल्यू, सॉरी यहां मैं लिखता हूं, अगर जी की वैल्यू, एक तरफ जी लिख लेता हूं, एक तरफ ए लिख लेता हूं। अगर जी की वैल्यू, गिर्थ की वैल्यू 164 सेंटीमीटर से कम है, क्या है? 164 सेंटीमीटर से कम है, तो ए की वैल्यू 64.4 लिया जाएगा, ठीक है। अगर जी की वैल्यू 164 से 200 सेंटीमीटर तक है, मतलब जो आपका गिर्थ है, पूरा घेरा ले रहे हैं ना, वो 200 सेंटीमीटर तक है, तो ए की वैल्यू आपकी कितनी हो जाती है? 61। और यदि जी की वैल्यू 200 सेंटीमीटर से ज्यादा है, ठीक है, क्या है? 200 सेंटीमीटर से ज्यादा है, तो आपकी ए की वैल्यू हो जाती है 57.5। बस इतना करना है। ए की वैल्यू आपको कैसे निकालनी है? जी के वैल्यू पे डिपेंड करता है। अगर जी की वैल्यू 164 सेंटीमीटर, मतलब आपका जो घेरा है वो 164 सेंटीमीटर से कम है, तो ए की वैल्यू 64.4। अगर 164 से 200 सेंटीमीटर तो 61, और 200 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो 57.5। इसको समझने के लिए मैं आपको एक वो बता देता हूं। सपोज मान लेते हैं कि पशु का जो लेंथ है, लंबाई है, वो 140 सेंटीमीटर है, और मान लेते हैं गिर्थ कितना है? 168 सेंटीमीटर। अब देखिए 168 किस में आएगा? 164 से ज्यादा है, मतलब 164 से 200 के बीच में है, तो ए की वैल्यू आपको कितनी रखनी है? 61। मान लेते हैं जी की वैल्यू है 154, तो 164 से कम है, तो आपको ए की वैल्यू कितनी रखनी है? 64.4। मान लेते हैं कि गिर्थ जो है आपका वो 212 सेंटीमीटर है, तो अब वैल्यू क्या रखेंगे आप? 200 से ज्यादा है तो 57.5। क्लियर है आपका? यहां तक बात आपको समझ आएगी? तो ये रहता है आपका, क्या रहते हैं, जो फॉर्मूला है, अग्रवाल फॉर्मूला है, वो यही कहता है। अब देखिए इसके बाद और भी एक फॉर्मूला है आपका, मलिक फॉर्मूला है, वो भी अगर आप जानना चाहें तो बता देता हूं। जनरली ये पूछा तो गया नहीं है, लेकिन पढ़ लेना चाहिए। क्या है? पढ़ लेना चाहिए, ठीक है, क्या पता कब पूछ ले। मलिक फॉर्मूला। अच्छा, मलिक फॉर्मूला की एक खासियत है, ठीक है। मलिक फॉर्मूला को मैं बता देता हूं, अगर एग्जाम में पूछा गया तो वो कैसे पूछेगा। मलिक फॉर्मूला जो है ना, वो आपका जो भैंस है, भैंस के भार के ज्ञात के लिए मलिक फॉर्मूला का उपयोग किया जाता है। ये स्पेशल चीज है, आप याद रखेंगे। किसके लिए किया जाता है? बफेलोज के लिए, स्पेशली फॉर बफेलोज, भैंसों के लिए। बाकी जो वो सब थे ना, वो आपके गाय और भैंस दोनों में हो सकता है, बट जो आपका मलिक फॉर्मूला वो स्पेशली बफेलोज के लिए किया जाता है। इसका फॉर्मूला है x इज इक्वल्स टू 25.156 इंटू y माइनस 360.232। डिफिकल्ट लगा क्या? बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। क्या है? x बराबर 25.156 गुणित y माइनस करना है 360.232 में। अब यहां बात आती है कि x बराबर होता है आपका वेट। क्या होता है? वेट। क्लियर है? और y बराबर होता है गिर्थ। ठीक है, क्या होगा? गिर्थ। क्लियर है? यहां तक बात समझ आएगी कि आपका वेट किसको बोला जाता है और गिर्थ किसको बोला जाता है। यहां भी गिर्थ के ना आपको इंच में ही लिया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? इंच में लिया जाता है। तो चलिए, अब आपको चारों फॉर्मूला पता चल गए, अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व भी करना जरूरी है ना, आप सॉल्व ही नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा। तो मैं दो फॉर्मूला को एक साथ लेके चलता हूं, जो आपके सबसे मेन फॉर्मूलाज हैं। एक तरफ आपका लिखा जाएगा सेफर फॉर्मूला और एक तरफ आपका लिखा जाएगा मिनीसोटा। एक काम करते हैं ना, अग्रवाल को भी लेके चलते हैं। ठीक है, अब मलिक तो बफेलो के लिए है, तो उसको हटा दिया जाता है। ठीक है, हटा दिया जाता है मतलब बिल्कुल हटाना नहीं है, पर क्या है आपको क्या है, आपको उसको उतना ज्यादा ध्यान नहीं देना है। आपको यहां से जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आपका फॉर्मूला क्या था? W इज इक्वल्स टू था L इंटू जी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 300। ठीक है,
यहाँ क्या था, W इज इक्वल्स टू L इंटू जी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 660, और यहाँ था W इज इक्वल्स टू L इंटू जी, और यहाँ जाएगा K। ठीक है, अब हम L और G की एक वैल्यू लेते हैं, मान लेते हैं क्या, मैंने इसको सॉल्व कर दिया एक बार में, तो यहाँ पे L और एक G की वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हर फॉर्मूला में L और G चाहिए अपने को। तो L हमने क्या मान लिया 67 इंच, और G क्या मान लिया हमने 70 इंच। क्लियर है यहाँ तक बात। अब यहाँ पे जो आपका सेफर फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है आपका L इंटू जी का स्क्वायर, मतलब 67 इंटू जी आपका क्या है 70 का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा यहाँ ध्यान दीजिएगा ना, ये इंच में दिया है, तो सेफर और मिनीसोटा में तो इंच की बात की जाती है, तो यहाँ पे तो हर जगह 67 इंटू 70 का स्क्वायर हो गया। बट बात जब आपकी अग्रवाल फॉर्मूला की आती है, तो यहाँ तो सेंटीमीटर में लेना है। ठीक है, यहाँ क्या करना है, सेंटीमीटर में लेना है, और हमारी वैल्यू तो इंच में है। तो इसके लिए क्या करना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर, मतलब अगर आप इसमें और इसमें 2.54 का इंटू कर देंगे तो आपका वैल्यू किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, हमने ले आया है, ये मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दिया हूं। ठीक है, क्योंकि टाइम कम होगा। तो आप देखिए यहाँ पे 67 इंटू 7 का 70 के स्क्वायर को आप करेंगे ना, 3,28,300 आएगा। क्लियर है, इसको डिवाइड किससे करना है हमें, 300 से। तो जैसे डिवाइड करेंगे 1094.33 LBS, LBS मतलब पाउंड होता है ना, मतलब 1094.33 पाउंड। ये आपका क्या है, सेफर फॉर्मूला से। मिनीसोटा फॉर्मूला में क्या आएगा आपका, यहां तक तो वैल्यू सेम आएगी 3,28,300 तक। इसको डिवाइड किससे करना है आपको, बस यहाँ पे हो जाएगा आपका 660। क्लियर है, अब जैसे आप 660 से डिवाइड करेंगे ना, आपकी वैल्यू आ जाएगी 497.42 किलोग्राम। यहाँ पाउंड में आना था, यहाँ किलोग्राम में 497.42। अब यहाँ पे अग्रवाल फॉर्मूला में आपका क्या रहता है, या आपने सेंटीमीटर में ले लिया। अब देखिए यहाँ पे जो गिर थे वो कितना है, 177.8। हमने जो चार्ट बनाया था उसमें देखा था कि 164 से नीचे होने से क्या होना था, 64.4, और अगर 164 से 200 के बीच हो तो वैल्यू क्या आ रही थी आपकी 61। तो ये वैल्यू 164 से 200 के बीच में है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 61। अब इन दोनों को ऊपर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 30,258। क्लियर है, अब इसको 61 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 496.03। अच्छा, अब बात आती है सेफर और मिनीसोटा फॉर्मूला में जो आपका वैल्यू आया है, ये एलबीएस में आया है, ये किलोग्राम में आया है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि 1 किलोग्राम बराबर 2.20 पाउंड। तो जैसे ही आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे ना, आपकी वैल्यू कितनी आएगी पता है, 1094.32 एलबीएस में। तो ये ऑलमोस्ट किसके, ऑलमोस्ट के बराबर ही मान लीजिए ना, 1094.33 यहाँ है, 3 2 यहाँ है। अब इतना माइनर डिफरेंस तो चलता है। तो अब आप देखिएगा सारे वैल्यू अप्रोक्सीमेट सबके आसपास है। इसका देखिए 496 है, ये 497 है मान लेंगे इसका। तो ये फॉर्मूला के थ्रू आप क्या है, एनिमल के बॉडी का वेट आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आराम से कैलकुलेट। अब अगर आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया, मान लेते हैं कि आपका दे दिया कि सेफर्ड फॉर्मूला के द्वारा जो आपको बॉडी, मान लीजिए कि आपका दिया है कि यदि एनिमल का लेंथ इतना इंच है और इसका गिर्थ इतना है, तो आप क्या करें, सेफर्ड फॉर्मूला की तुलना में इसका वैल्यू निकालिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ना, सॉल्व करने के लिए एकदम नहीं कि थ्योरी टाइप करना है, तो आपको वहां फास्ट करना है, बस आपको कैलकुलेशन करना है, ये वो खत्म। मेन जो आपको सबसे ज्यादा याद रखना है वो याद क्या रखना है आपको, फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना है, या आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो एनिमल वेट से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, हर साल आते हैं, ठीक है, आप देख लीजिएगा, बहुत पूछा जाता है। चाहे वैज्ञानिक का नाम पूछ देगा, चाहे फॉर्मूला पूछ देगा, चाहे आपको वेट पूछ देगा। तो आज की क्लास के बाद ये डाउट आपकी नहीं होनी चाहिए। आई होप आज की क्लास के बाद आपको ये चीज समझ आ गया होगा, और नेक्स्ट क्लास में आते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ। तो फिर से वही, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल आप पूछिए, ठीक है, सारी चीजें हैं। अच्छा, एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, अगर आप वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं ना, तो इस चीज को तो मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा कि देखो, अभी तक मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा था, पर मैं अब बोल रहा हूं क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत की जा रही है। ठीक है, एग्री गुरुज की टीम बहुत मेहनत कर रही है, हम मेहनत कर रहे हैं, रात में दिन में जब भी टाइम मिले हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं। यार वीडियो में ना रिएक्शन जरूर देना, ठीक है, वीडियो में रिएक्शन जरूर देना। अच्छा लगे तो, बुरा लगे तो ठीक है, मतलब कुछ भी तो, जिससे कि ना हमें समझ आए। क्योंकि देखिए, जब तक हमें नहीं समझ आएगा कि आपको क्या परेशानी हो रही है, आप बिल्कुल रिएक्शन नहीं देंगे, तो क्या है ना, हमें समझ नहीं आएगा कि हमें आगे क्या करना है। तो आप बिल्कुल वहां पे अपना रिएक्शन दे सकते हैं कि ये चीज आपको थोड़ा सा और बेहतर करना चाहिए, या फिर ये चीज हमें अच्छी लगी, ये चीज आप बहुत अच्छा से करते हैं, या ये चीज आपको थोड़ा सुधारना चाहिए। जो भी आपको रिएक्शन आप बिल्कुल देना। और एक चीज, ये चीज मैं आज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन चीजों से मैं थोड़ा सा परेशान भी हो चुका था
कि देखिए कुछ स्टूडेंट्स ना कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स देते हैं, बिल्कुल आप दीजिए, मैं मना बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, इस चीज की गारंटी हमने दी है तो कर करेंगे, बट वो डाउट ना आपका टॉपिक से रिलेटेड होना तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अब देखिए जैसे कुछ लोग मैं पढ़ा एनिमल रहा हूँ, क्वेश्चंस आता है क्रॉप का, या क्वेश्चंस आता है आपका इकोनॉमिक्स का, या क्वेश्चंस आता है आपके एक्सटेंशन का, अलग अलग सब्जेक्ट का आता है, तो क्या है ना वहां पे थोड़ा सा ना माइंड डाइवर्ट हो जाता है, अच्छा नहीं लगता। देखिए जिस टॉपिक से, अच्छा ये भी होता है कि एनिमल की अलग टॉपिक से पूछ रहे हैं, मैं आपको केयर एंड मैनेजमेंट पढ़ा रहा हूँ, आप पूछेंगे राशन, बिल्कुल गलत नहीं है, आपको बिल्कुल ही छूट है, मैंने आपसे कहा है आप अपने सवाल बिल्कुल पूछिए, पर अगर वो सवाल आपके रिलेटेड टॉपिक से हो ना तो समझाने में बड़ा मजा आएगा, क्योंकि देखिए जो सवाल आप पूछ रहे हैं ना वो आपको बताया जाएगा, डोंट वरी, आपको राशन भी पढ़ाया जाएगा, आपको डीजल भी पढ़ाया जाएगा, आपको डेयरी भी पढ़ाया जाएगा, सब कुछ पढ़ाया जाएगा, बट आपको अभी पर्टिकुलर टॉपिक जो पढ़ाया गया है ना उससे आप डाउट पूछिए। क्लियर है? ठीक है, अच्छा लगा होगा तो फिर से वही आप रिएक्शन दीजिए, और डोंट वरी, आपके कोई भी डाउट्स नहीं छोड़ी जाएगी, पूरी की पूरी टीम आपके लिए खड़ी है, आपके सारे डाउट्स जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक हम करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच।